दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि किसी भी काम की शुरुआत अगर अच्छी होती है तो उसका अंत भी अच्छा ही होता है, और अगर शुरुआत ही अच्छी ना हुई हो तो उस काम के अच्छे से पूरे होने की संभावना भी कम हो जाती है। जरा सोचिए कि अगर किसी मकान या बिल्डिंग की नींव कमजोर बनाई गई हो तो यह पक्का है कि वह नींव उस मकान या बिल्डिंग का वजन ज्यादा दिन तक नहीं संभाल पाएगी और एक दिन गिर जाएगी। खैर, यह तो सिर्फ एक मकान और बिल्डिंग की बात है, यह तो इंसान फिर से बना सकता है। लेकिन अगर किसी के शरीर का स्वास्थ्य ही लगातार गिरता जा रहा हो, बीमारियों ने उसे घेर लिया हो और उसका शरीर अंत की ओर बढ़ रहा हो, तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में फिर इंसान कई तरह के उपाय करना शुरू कर देता है जिससे वह ठीक हो सके, लेकिन कई बार बहुत देर हो चुकी होती है और कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं होता। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि समय रहते हर इंसान को अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए छोटे छोटे उपाय करते रहने चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर ईश्वर का दिया गया एक अमूल्य तोहफा है। इसलिए आज हम आपके लिए शरीर को जीवन भर स्वस्थ बनाए रखने के लिए सुबह की 5 ऐसी आदतें लेकर आए हैं जिनको अपनाने से आप छोटी बड़ी सभी तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारे YouTube चैनल वाणी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंच सके और पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। सुबह के यह 5 चमत्कारिक नियम एक गुरु अपने शिष्यों को बताते हैं जिनसे उनके शिष्य जीवन भर स्वस्थ रह सकें। यदि आप भी वीडियो में बताए गए सुबह के 5 नियमों को ध्यान से सुनते हैं और उनका पालन करते हैं तो आप भी जीवन भर कई तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं और अपने स्वस्थ शरीर से जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए गुरु द्वारा बताई गई सुबह की 5 आदतों को ध्यान से सुने। आयुर्वेद के एक बहुत बड़े छाता जो एकांत में बने एक आश्रम में रहा करते थे, वह प्रतिदिन अपने शिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान देते थे। एक दिन सभी शिष्य अपने गुरु से ज्ञान लेने के लिए तैयार बैठे थे और गुरु के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी थोड़ी देर में गुरु आते हैं और अपना आसन ग्रहण करते हैं। सभी शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। उनमें से एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। गुरु कहते हैं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो शिष्य कहता है, गुरुदेव, सुबह की वह कौन सी अच्छी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम जीवन भर स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। आप हमेशा कहते भी हैं कि सुबह की अच्छी आदतें हमें हमेशा स्वस्थ रखती हैं और हमारे अच्छे भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज आप हमें सुबह के अपनाने वाली अच्छी आदतों और उनके फायदों के बारे में विस्तार से बताएं, ताकि हम भी उन आदतों को अपनाकर स्वस्थ और निरोगी शरीर के साथ जीवन का आनंद ले सकें। शिष्य की बातों को सुनकर गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, ठीक है, आज मैं तुम्हें सुबह की ऐसी 5 आदतों के बारे में बताऊंगा जिनको अपनाने से कोई भी मनुष्य जीवन भर एक स्वस्थ और निरोगी शरीर के साथ अपने जीवन का आनंद ले सकता है। लेकिन तुम्हें उसका फायदा तभी मिलेगा जब तुम मेरे बताए गए 5 आदतों को ध्यान से सुनोगे, उन्हें अपनाओगे और जीवन भर उनका पालन करोगे। सभी शिष्य एक साथ जवाब देते हैं, जी गुरुदेव, आपके बताए गए 5 आदतों को हम ध्यान से सुनेंगे और उनका जीवन भर पालन करेंगे। गुरु कहते हैं, ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो करना चाहिए वह है अंगड़ाई लेना। रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है, और यह आदत सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी होती है। यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का एक प्राकृतिक तरीका है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से शरीर में ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होता है और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बहते हैं, जिससे शरीर के हर एक अंग को फायदा होता है। अंगड़ाई लेने के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे सुबह उठने के बाद हमें आलस आता है और हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, तो ऐसे में अंगड़ाई लेने से हमारे दिमाग को एक संदेश पहुंचता है कि अब जागने का समय हो चुका है, और संदेश मिलते ही हमारा दिमाग आलस को दूर कर देता है। इसीलिए अगर किसी को भी सुबह जल्दी उठने में परेशानी होती है तो उसे रोज सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर देना चाहिए। अंगड़ाई लेने से हमारे शरीर के जोड़ों या जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फैसिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। जब भी कोई इंसान लगातार बैठे बैठे किसी एक ही काम को करता रहता है तो ऐसे में आलस आना शुरू हो जाता है और काम में मन नहीं लगता। ऐसी स्थिति में जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो हमारे शरीर में अचानक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और हमारा आलस दूर हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंगड़ाई हमारे शरीर को ऊर्जा देने का एक प्राकृतिक स्रोत है। अंगड़ाई लेने के फायदों में सबसे महत्वपूर्ण फायदा है
दिल के दौरे से बचना यानी हार्ट अटैक के खतरे से बचना, जो आजकल बहुत आम बात हो गई है। आम बात इसलिए क्योंकि हार्ट अटैक जो पहले किसी किसी को एक खास उम्र के बाद आता था, आजकल कम उम्र में भी किसी को भी आ सकता है। वैसे तो हार्ट अटैक आने के कई कारण हो सकते हैं। गलत खानपान, गलत दिनचर्या, बहुत ज्यादा चिंता या तनाव इसके अलावा एक और कारण है, और वह है हार्ट पर अचानक से खून का दबाव बनना। इसलिए हार्ट अटैक से बचने के लिए व्यायाम करने की सलाह दी जाती है, और अंगड़ाई लेना भी व्यायाम का ही एक हिस्सा है। नींद में हमारा शरीर पूरी रात आराम की स्थिति में रहता है। उस समय शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब हम आधी रात को या सुबह बाथरूम करने या किसी भी काम से अचानक हड़बड़ा कर उठते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन एकदम से तेज हो जाता है, और अचानक से ब्लड सर्कुलेशन तेज होने की वजह से हार्ट पर दबाव पड़ता है। इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है, जो लोग सुबह उठने से पहले अंगड़ाई लेते हैं, उन्हें हार्ट अटैक आने का खतरा कम हो जाता है। इसलिए सुबह उठने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी चाहिए, एक बार दाईं ओर और दूसरी बार बाईं ओर। इसको मर्कटासन कहते हैं। इसके बाद बिस्तर पर बैठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई लेनी चाहिए, और अंत में जमीन पर पैर रखकर अंगड़ाई लेनी चाहिए। अब गुरु शिष्यों को सुबह की दूसरी आदत के बारे में बताते हैं। गुरु कहते हैं, सुबह उठने के बाद जितना हो सके उतना पानी पीना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम रात भर 6 से 7 घंटों की नींद पूरी करने के बाद सुबह सोकर उठते हैं, तो इन 6-7 घंटों में हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। सुबह के समय में हमारे दिमाग को, हमारी त्वचा को, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें सुबह उठने के बाद सबसे पहले जितना हो सके उतना पानी पीना चाहिए और शरीर में पानी की कमी को पूरा करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग सुबह उठकर पानी पीने की जगह चाय और कॉफी पीते हैं। वह अपनी उम्र से पहले ही बूढ़े नजर आने लगते हैं। सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीने पेट में अम्ल बढ़ जाता है, जिससे गैस और एसिडिटी होने लगती है। लेकिन जब हम सुबह उठकर पानी पीते हैं तो उससे शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे कैलोरी जल्दी बर्न होती है और कभी मोटापा नहीं आता और मोटे लोगों का मोटापा घट जाता है। सुबह उठते ही पानी पीने से पाचन क्रिया तेज हो जाती है और हर रोज पेट खुलकर साफ होता है। इसके अलावा शरीर के अंदर जमी गंदगी पसीने के साथ प्राकृतिक रूप से बाहर निकल रहती है, जिससे त्वचा पर प्राकृतिक चमक बनी रहती है। सुबह उठकर पानी पीने से बालों की समस्या नहीं होती, दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, फोकस बेहतर बना रहता है। इसलिए सुबह उठकर पानी पीने की आदत एक बहुत ही अच्छी आदत है। सुबह की पहली और दूसरी अच्छी आदतों के बाद गुरु शिष्यों को सुबह की तीसरी आदत के बारे में बताते हैं। गुरु कहते हैं, सुबह की तीसरी अच्छी आदत सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारना। आंखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इन्हीं से हम दुनिया को देख पाते हैं, प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले पाते हैं। इसलिए आंखों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आजकल लगभग हर कोई टीवी, मोबाइल या लैपटॉप पर बहुत समय गुजारते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होने लगती है, जिस वजह से उनकी नजर कम हो जाती है और कम उम्र में उन्हें ज्यादा नंबर के चश्मे लग जाते हैं। आंखों की इन सभी समस्याओं से बचने के लिए सुबह सुबह आंखों में पानी के छींटे मारना बहुत लाभकारी होता है। लेकिन आंखों में पानी के छींटे मारने का भी एक तरीका है। आंखों में पानी के छींटे मारने से पहले अपना मुंह पानी से भर लेना चाहिए। मुंह में पानी भरने का कारण यह है कि हमारी आंखों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं। अगर हम मुंह में पानी भरे बगैर ही आंखों में पानी के छींटे मारेंगे तो आंखों की सारी गंदगी हमारे मुंह में चली जाएगी। मुंह में पानी भरने से हमारे मुंह में लॉक लग जाता है और आंखों की सारी गंदगी आंखों के रास्ते ही बाहर निकल जाती है। मुंह में पानी भरने का एक फायदा यह है कि जब हम अपने मुंह में पानी भर लेते तो हमारी आंखें अच्छी तरीके से खुली रहती है, जिससे पानी आंखों में अच्छे तरीके से चला जाता है और आंखें अच्छे तरीके से साफ हो जाती हैं। इसके बाद अपनी नाक को भी साफ करें। आप देखेंगे कि आपकी नाक से कितना कचरा बाहर आ गया है। जब आप इस तरह से अपनी आंखों को धोते हैं तो आपकी आंखें साफ रहती हैं और साइनस भी साफ रहता है। आंखों की सफाई में सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी आपको आंखें के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। आंखों को हमेशा ठंडे या सादे पानी से धोएं। इससे आंखों में ठंडक बनी रहती है, आंखों की जलन खत्म हो जाती है, आंखों में इन्फेक्शन नहीं होता और आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके बाद गुरु शिष्यों को सुबह की चौथी आदत बताते हैं।
गुरु कहते हैं कि सुबह सुबह रोजाना ऑयल पुलिंग करना भी एक अच्छी आदत है। ऑयल पुलिंग का अर्थ है मुंह में तेल भरकर तेल को चारों तरफ घुमाना। इसे 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे गंडूश कहा जाता है। ऑयल पुलिंग करने का कारण यह है कि पानी और तेल आपस में कभी नहीं मिलता, लेकिन तेल में तेल डालते ही वह मिक्स हो जाता है। इसी तरह ऑयल पुलिंग काम करता है। हमारे मुंह में जो कीटाणु होते हैं वह लिक्विड होते हैं, इसीलिए जब भी हम मुंह में तेल घुमाते हैं तो यह तेल इन कीटाणुओं को अपनी तरफ खींचता है, जिससे से जब भी हम तेल को थूकते हैं तो वह कीटाणु भी बाहर निकल जाते हैं। कीटाणु बाहर निकल जाएंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। ऑयल पुलिंग करने से दांत बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, उनका पीलापन समाप्त हो जाता है। मसूड़ों में सूजन हो या फिर होंठ काले हो, ऑयल पुलिंग करने से यह सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आजकल लोग केमिकल वाले माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कई बार उनको फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। इसीलिए केमिकल वाले माउथ वॉश की जगह ऑयल पुलिंग करना चाहिए। यह हमारे ऋषियों का आजमाया हुआ प्राकृतिक माउथ वॉश है। ऑयल पुलिंग करने से हमारे चेहरे के मसल्स की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे त्वचा में निखार आता है। और आयुर्वेद के अनुसार ऑयल पुलिंग करने से आहार नाल में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं, इसे यह अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देता है। ऑयल पुलिंग करने के लिए शुद्ध नारियल का तेल, सरसों का तेल या तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन तेलों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को गैस की समस्या हो और मुंह से बदबू आती हो तो ऐसे में तिल के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर मसूड़ों में से खून आता हो, एसिडिटी रहती हो, तो फिर नारियल के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी की जीभ सफेद रहती है या साइनस की प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तेल में लौंग के तेल की एक बूंद डालकर ऑयल पुलिंग की जाए तो दांतों का दर्द और कैविटीज खत्म हो जाएगी। इसलिए मुंह की इन सभी समस्याओं से बचने के लिए सुबह सुबह ऑयल पुलिंग करना बहुत फायदेमंद होता है। अब अंत में गुरु शिष्यों को सुबह की 5वीं आदत के बारे में बताते हैं। गुरु कहते हैं, शुरू के 4 कार्यों को करने के बाद 5वां और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि आप सुबह सुबह खाली पेट क्या खाते या पीते हैं, क्योंकि सुबह की खाई या पी गई चीज का शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इस समय पर आप जो भी खाते हैं वह बहुत ही अच्छे से आपके शरीर को लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप सुबह उठकर ताजा फल खाएं। लेकिन अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो इस स्थिति में सुबह उठकर गन्ने का ताजा रस पीना चाहिए, इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में आप तरबूज खाएं, इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट में चर्बी जमा है उन्हें सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्ते का जूस लेना चाहिए। 30 ml जूस को 30 ml पानी में मिलाकर पी लें। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूना डालकर खाएं। आपको किसी भी पान वाले के पास यह चूना मिल जाएगा। जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में जोड़ों से कटकट की आवाज आना बंद हो जाती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो 5 से 6 कड़ी पत्ते चबा चबा कर खा लें। अगर आप ब्रेन पावर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच ब्रह्मा रसायन खाएं। अभी तक बताई गई खाने की चीजों में आप जो भी खाएं, लेकिन यह ध्यान रहे कि इनमें से किसी भी चीज को खाने के बाद आपको 20 मिनट तक कुछ नहीं खाना है। 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं, और नाश्ते में भी आपको हेल्दी चीजें ही खानी है। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं, जब इन आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपको इससे बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उपदेश समाप्त किया और सभी शिष्य अपनी दिनचर्या में लग गए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको गुरु द्वारा बताई गई सुबह की 5 आदतें मूल्यवान लगी होंगी। आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।